हम आज आपको बताएंगे पुत्र होने के 3 कारण प्रमुख क्या हैं। पुत्र के कर्तव्य के 3 कारण क्या हैं। किस प्रकार के कारणों को पुत्र करता है तब वो अपने पिता का पुत्र कहलाने के योग्य है। उसके सिर्फ मूल 3 कारण हैं। क्या क्या? पिता की जीवित अवस्था में आज्ञा का पालन करना। यदि पिता आपके जीवित हैं तो उनकी आज्ञा के अनुसार तत्काल पालन करना। पिता की आज्ञा को विचार नहीं करना है, ये पालनीय है अथवा निंदनीय है। तत्काल में पिता की आज्ञा का पालन करना, नंबर 1। नंबर 2, मृत्यु के अनंतर छयाहति तिथियों में सुंदर भोजन कराना। यदि आपके पिता मृत्यु को प्राप्त होते हैं अथवा स्वर्गवास होता है तो उनको छयाहति तिथियों में, तिथि होती हैं 15, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा एवं अमावस्या। छयाहति तिथियों में, इन सभी तिथियों में से किसी दिन यदि मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसी छयाहति तिथियों को मान करके कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में उसी छयाहति तिथियों में से एक तिथि को ले करके ब्राह्मणों को बुला करके भोजन करावें। नंबर 2, ये पुत्र के कर्तव्य हैं। नंबर 3, गया में जाकर के पिंडदान करें, विधवत एवं श्राद्ध तर्पण करें एवं श्राद्ध करें, तब वो पुत्र कहलाने के योग्य होता है। बहुत लोग ऐसे भी कह देते हैं, व्यास जी आपने ये 3 प्रमुख कारण तो बता दिए पुत्र होने के, लेकिन आपके पास में इसका कोई प्रूफ है? क्योंकि जो व्यक्ति आज कल दुनिया में प्रूफ नहीं दे पाता वो व्यक्ति बेकार है। क्योंकि व्यक्ति प्रूफ बहुत मांगता है। आपके पास में महाराज जी कोई प्रमाण है? सरकार भी प्रमाण पत्र मांगती है। पढ़ाई आप चाहें जितनी कर लो, विद्वान आप चाहें जितने हो, यदि आपके पास में प्रमाण पत्र नहीं है तो आप बेकार हैं। और किसी भी व्यक्ति ने घर बैठ करके यदि उस व्यक्ति ने यदि पढ़ाई की है, आता जाता उसको कुछ नहीं, यदि उसके पास में डिग्री है, प्रमाण है, भाई ये तो बहुत विद्वान होगा, क्योंकि इसके पास में प्रमाण है। भले आता जाता उसको कुछ ना हो। तो व्यक्ति कहते हैं कि गुरुजी आपने तो ये बता दिया कि पुत्र होने के प्रमुख 3 कारण हैं, पर आपके पास में कोई प्रमाण है? तो मेरे पास में भी प्रमाण है, मैं आपको देता हूँ। जीवतो वाक्य कारणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानस्यात् त्रिभि पुत्रस्य पुत्रता। ये पुत्र के 3 प्रमुख कारण हैं। अर्थ भी बता देता हूँ। जीवतो वाक्य कारणात्, जीवित अवस्था में पिता की आज्ञा का पालन करना। किसको? पुत्र को। क्षयाहे भूरि भोजनात्, 6 तिथि में ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराना। गयायाम पिंडदानस्य, गया में पिंड दान तर्पण करना। त्रिभि पुत्रस्य पुत्रता, ये 3 प्रमुख कारण पुत्र के हैं, तभी आप अपने पिता के प्रिय पुत्र होने का कर्तव्य निभाएंगे। ये पुत्र के 3 कर्तव्य हैं। और इन तीनों कर्तव्यों से जो पुत्र विमूढ़ हो जाता है, बहिष्कृत हो जाता है, व्यभिचारी हो जाता है, वो पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहता। उसको शास्त्र पुत्र नहीं कहते हैं। तो इसलिए हमारा सभी से अनुरोध है कि इन सभी शास्त्र सम्मतों की बातों को हम मानें, उसी मर्यादा के अनुसार हम चलें, क्योंकि संत महात्माओं ने जो ये सब बनाया है
ये सब हमारे हितकारी हैं। इसीलिए हमारी कुंडली में पितृ दोष होता है। यदि हम ये सब नहीं करते हैं तो हमारी कुंडली में पितृ दोष लगता है। ब्राह्मण के पास में जा कर के कहते हैं, पंडित जी देखिए क्या है। ब्राह्मण बोलता है आपकी कुंडली में पितृ दोष है, तो ऐसा कार्य हम क्यों करें। तब हम उपाय पूछते हैं तो ब्राह्मण भी यही बताता है कि आप पितरों के लिए कुछ करिए, श्राद्ध करिए, तर्पण करिए, किसी को दान कुछ करिए। तो हम करते हैं। तो इससे पहले अच्छा है पहले ही करें, ताकि हमारा दोष भी न लगे, हमारे कुंडली में पितृ दोष भी ना लगे, एवं हमारा घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य बनी रहे। क्योंकि पितरों की कृपा होती है तभी घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान होता है। यदि आप पर पितरों की कृपा नहीं है तो सुख समृद्धि ऐश्वर्य आपको कतई नहीं मिल सकता। ये मैं 100% की गारंटी देता हूँ। पितरों की कृपा अवश्य होनी चाहिए। पितरों की कृपा यदि होगी तो आप जंगल में जाएंगे तो आप राजा बन जाएंगे। जिस स्थान पर चले जाइए, आपके पास में यदि कुछ भी नहीं है तब भी आप चले जाइए, आपको 100% हर चीज़ आपको प्राप्त होगी। किसकी कृपा से? पितरों की कृपा से। और जिसकी जो पितरों की सेवा करता है, जीवित अवस्था में जैसे देख लीजिए श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि करहूँ सदा तिनकी रखवाली, जिमी बालक राखें महतारी। यदि आपने माता पिता की जीवित अवस्था में सेवा की है, जीवितो वाक्य कारणात् आज्ञा का पालन किया है, रक्षा की है, तो जिमी बालक राखें महतारी, करहूँ सदा तिनकी रखवाली। परमात्मा भी कहता है मैं उनकी ही रक्षा करता हूँ जो अपने माता पिता की रक्षा करता है। और मैं किस प्रकार से रक्षा करता हूँ? जिस प्रकार से नन्हा सा एक शिशु माता अपने सीने से लगा करके अपने पुत्र को रखती है और स्वयं गीली अवस्था में सो करके अपने पुत्र को सूखी अवस्था में सुलाती है। क्योंकि हम तो शिशु होते हैं, हम अनजान होते हैं, विमूढ़ होते हैं, मलमूत्र का त्याग भी तत्क्षण कर देते हैं माता के ऊपर, लेकिन वो हमको सूखे जगह पे लिटाती है और अपने को स्वयं में गीले को मान करके वो लेट जाती है। तो इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि माता पिता की सेवा करें। यदि ऐसा करते हैं तो परमपिता परमात्मा भी हमारे ऊपर जरूर सेवा करेगा। तो आइए इन सभी चीज़ों को मानिए और जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री कृष्ण।